महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में इस बात पर बहस हो रही थी कि विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारा कोई ऐसा शिष्य है जो सत्यवादी है? वशिष्ठ बोले, हाँ है, वो है महाराज हरिश्चंद्र। तब विश्वामित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, हम उसका सत्य भ्रष्ट कर देंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ करके दिखाओ। फिर विश्वामित्र वहां से चल दिए और हरिश्चंद्र से स्वप्न में उनका सर्वस्व राजपाट मांग लिया और हरिश्चंद्र ने उनको दे भी दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो हरिश्चंद्र ने सोचा, मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन वो बाबा कहाँ है और कौन है? तभी विश्वामित्र जी वहां पहुंचे और बोले, मैं ही रात में तुम्हारे स्वप्न में आया था, चलो अब अपना वचन पूरा करो। तब राजा ने कहा, महाराज सब कुछ आपका ही है, आप ले ले। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, दान के बाद दक्षिणा भी होती है, वो लाओ। तब राजा ने नौकर से कहा, महाराज को दक्षिणा दो। तब बाबा ने कहा, जब राज्य मेरा तो तुम इससे मुझे दक्षिणा कैसे दे सकते हो? चले जाओ बाहर, अपना शरीर बेचकर मेरे लिए दक्षिणा लाओ। राजा अपने पुत्र रोहित और पत्नी शैव्या के साथ राज्य से बाहर चले गए। उसने एक डोम के यहाँ अपने आप को बेच दिया, उतने से भी बात नहीं बनी। महाराज बोलते हैं और दक्षिणा लाओ, तब वो अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण के यहाँ बेच देते हैं। ब्राह्मण बहुत क्रूरतापूर्वक उसकी पत्नी को वहां से ले जाते हैं। उसका बेटा भी पत्नी के साथ ही जाता है। विश्वामित्र स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में है। ब्राह्मण सुबह से शाम तक शैव्या से खूब मेहनत का काम लेता है ताकि वो उगकर वहां से चली जाए। जिस महारानी के एक काम करने के लिए 10-10 नौकर चाकर हूँ, वो आज एक ब्राह्मण की दासी बन गई है। वो क्षत्रिणी भी अपने पति के दिए वचन को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ब्राह्मण सोचते हैं, ये तो जाती ही नहीं, क्या किया जाए? फिर वो सर्प का रूप धरकर बाग में जाते हैं जहाँ उसका पुत्र रोहित खेल रहा होता है और उसको डस लेते हैं। वहां से कोई उसकी माँ को खबर देता है कि तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी ब्राह्मण उसे छुट्टी नहीं देता और कहा, मर गया तो मर जाने दो, पहले अपना काम पूरा करो। वो बेचारी किसी तरह अपना काम पूरा करती है और भागे भागे बेटे के पास जाती है। पुत्र को इस तरह देख के माँ का कलेजा मुंह को आता है। महारानी होने के बाद भी आज उसके पास कोई साधन नहीं, कोई धन नहीं जिससे वो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सके। वो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उसी का कफन बनाती है और उसी में लपेटकर अपने कलेजे के टुकड़े को शमशान ले जाती है। शैव्या शमशान में उसी जगह पहुंचती है जहां उसका पति शव जलाता था। मुर्दे को देखकर वो अपना कर मांगता है। स्त्री रोती हुई कहती है, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, गुलाम हूँ, अपनी साड़ी को फाड़कर कफन बनाकर लाई हूँ, मैं कहाँ से कर चुकाऊंगी? लेकिन फिर भी वो नहीं माना। वो बोला, मैं अपने कर्तव्य के अधीन हूँ, बिना कर लिए मैं शव नहीं जलने दे सकता। रात के अंधेरे में शायद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को नहीं पहचानता होगा।